लिख ले। एक क्वेश्चन लेते हैं, मैट्रिक्स से बताते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 if Aij is given by Aij is equal to I plus j अपॉन 2 का मॉड, ऐसे लिखा है I plus j अपॉन 2, इतना यहाँ लिखा है मॉड। आई जे कई तरीके से डिफाइंड हो सकता है, मैं इसको इस प्रकार से लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए ना। तो लेट ए इज इक्वल टू 2 रो होनी चाहिए, तो क्या लिखें A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो 2 रो हो गई कि नहीं। अब कॉलम 3 होने चाहिए, 3 है। अब हियर गिवन दैट Aij इज इक्वल टू I प्लस j अपॉन 2, तब A11 इज इक्वल टू क्या होगा, I की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 तो 1। A12 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 अपॉन 2 3 अपॉन 2। A13 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 अपॉन 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यही ना है। Aij तो Aij को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 13 है तो 13 को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 4 अपॉन 2 तो 2। अब क्या निकालेंगे A21, तो ये क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 3 अपॉन 2। A22 तो 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 तो 2। A23 तो यहाँ पे 2 और 3 रख दो, 2 प्लस 3 अपॉन 2 तो 5 अपॉन 2, तो ये आ गया। तो A इज इक्वल टू होगा क्या, A11 A12 A13 सबकी वैल्यू रख दो। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू पुट करोगे तो A इज इक्वल टू क्या होगा, A11 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 1, यहाँ लिख दो 1। A12 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 3/2। A13 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 2। A21 की वैल्यू 3/2। A22 की वैल्यू 2। A23 की वैल्यू 5/2। ये मैट्रिक्स आ गई, यही आंसर। ए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 इफ Aij इज गिवन बाई। रो वाला है। हाँ, आई भी रो का जेवा एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो क्या आई भी रो का जेवा एलिमेंट, आई भी रो का जेवा एलिमेंट। ये 2 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। सिर्फ एक मैट्रिक्स रहता है, उसके हिसाब से ले लेते हैं। हाँ हाँ, पहला वन का मतलब फर्स्ट रो और दूसरे वन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट।
अभी 3/3 लिखा होता तो क्या करते, A31 A32 A33 कर देते, और 2/2 होता तो इतना ही लिखते, A11 A12 A21 A22 इतना ही लिखते, 4 वैल्यू निकाल के रख देते। लिख ले। लिखे। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो लेट A is equal to A, B, C or D be any matrix, then transpose of matrix A is denoted by, A is डिनोटेड बाई, ऐसे लिखते हैं A-R, ए के ऊपर टी लिख देते हैं, ट्रांसपोज अथवा डैश भी लिख देते हैं, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। यहाँ ए डैश लिख देंगे तो रो के एलिमेंट कॉलम में बदल जाते हैं, जैसे क्या है AB और CD, और इसमें लगा दिए डैश, तो डैश जब हटाओगे तो रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दोगे, तो रो के एलिमेंट AB हैं तो कॉलम में लिख दो AB, रो के एलिमेंट CD हैं तो कॉलम में लिख दो CD। इसका मतलब वो ट्रांसपोज आ गया। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देने से क्या मिल जाता है उस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज। क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। इफ़ A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, verify that क्या प्रूव करना है, A डैश A का ट्रांसपोज इंटू A का मल्टीप्लाई I के बराबर है, I के बराबर है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड A डैश इंटू A, तो A लिखो उसमें डैश लगा दो, तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
कास अल्फ़ा, इसमें क्या लगा दिया डैश, और यहाँ ए लिख दिए कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा जी। तो डैश लगाएंगे तो क्या होगा, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख देंगे, है ना। तो क्या होगा कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ऐसे। और ये क्या होगा कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ऐसे। तो रो को अब मल्टीप्लाई करो दोनों का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ना करते हैं। तो इसका तो कास अल्फ़ा तो कास स्क्वायर अल्फ़ा, यही ना। और माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा के साथ तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये कास स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू 1 0 0 1, तो क्या आ गया 1 0 0 1। और ये है क्या आई यूनिट मैट्रिक्स। लिख चुके हैं ऊपर। एक क्वेश्चन देखो, और इफ ए इज इक्वल टू -2 4 5 -2 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 6 1 3 6, to verify that AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B डैश A डैश। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज, ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करो, और बी का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करके दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ये -2 4 5, और बी क्या है 1 3 -6, ये आया। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फाइंड होती है, यही ना। तो क्या होगा देखो, -2 × 1 -2 × 3 -2 × -6, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ कर दिए। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो 4 × 1 4 × 3 4 × -6। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो 5 × 1 5 × 3 5 × -6, ऐसे आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, -2 -6 12 4 12 4 छंग -24 ये 5 15 -30, ये आ गया ए बी। अब ए बी के बाद क्या करोगे आप, ए बी का ट्रांसपोज निकालो।
तो ए बी का ट्रांसपोज का मतलब -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। इसमें लगा दिए क्या, डैश। डैश लगाने से क्या होगा, रो के एलिमेंट कॉलम में हो जाएंगे। तो -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30, ऐसे। ये आ गया ए बी का डैश। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, बी डैश निकाल लो। तो बी डैश का मतलब बी क्या है, 1 3 -6। इसमें डैश लगा दोगे तो रो के एलिमेंट कॉलम में हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 3 -6, ऐसे डैश करने से। ठीक है, ये बी डैश आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश, तो ए में डैश लगा लो। ए की वैल्यू क्या है, ये है -2 4 और ये 5, इसमें डैश लगा है। तो क्या होगा, डैश लगा है तो -2 4 5 ये होगा। कॉलम के एलिमेंट रो में हो गए। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लाई करना है, बी डैश और ए डैश का। तो बी डैश कहाँ है, ये 1 3 -6, और ए डैश कहाँ है, ये है -2 4 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 × -2, 1 × 4, 1 × 5, 3 × -2, 3 × 4, 3 × 5। और फिर क्या लिखेंगे, -6 × -2, -6 × 4, -6 × 5, ऐसे। तो क्या आ गया, ये बी डैश ई डैश इज इक्वल टू -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। आइए देख लो इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को देखो सेम है कि नहीं है, सेम एलिमेंट है दोनों में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आ गया, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। ठीक है, एक सवाल अपने से घर में लगाना, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, then so that नंबर फर्स्ट a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना। दूसरा a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, नंबर थर्ड ये प्रूव करना। ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। सिंपल है, बन जाएंगे ना। दोनों को जोड़ करके डैश कर दो, इक्वेशन फर्स्ट, ए डैश बी डैश को जोड़ना, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वल रहेगा। ए और बी को सेपरेट करके डैश करना, इक्वेशन फर्स्ट, ए डैश और बी डैश करके दोनों को सेपरेट करना, उसका इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल रहेगा। ये तरीका ही चुके अभी, ए और बी का मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसका डैश करना, इक्वेशन फर्स्ट, फिर बी डैश ए डैश निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करना। बन जाएगा कि नहीं।